हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। बिटकॉइन 98,000 यूएस डॉलर पे। और अब तरह तरह की प्रेडिक्शंस आने लगी हैं। देखो, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अब काफ़ी फैमिली मेम्बर्स के और सबके फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे और बोलेंगे कि बिटकॉइन ले लें क्या। और आपके लिए भी ये है, देखो, बिटकॉइन को लेने का जो बेस्ट टाइम था वो था जब वो 30,000 यूएस डॉलर के नीचे था। तो होता क्या है कि जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम लो के आसपास होता है ना, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। बिटकॉइन के अंदर हमेशा उस टाइम पे एंट्री लेने की होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन में इस वक्त एंट्री लेना सही नहीं है। एंट्री आप कभी भी ले सकते हो, बिटकॉइन के अंदर कभी भी आप एंट्री ले सकते हो। बिटकॉइन के अंदर अभी भी दुनिया बहुत अर्ली है। आपको दिख नहीं रहा है कि जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी एडवाइजर्स हैं, इकोनॉमिक्स को जो पढ़ाते हैं, कोई भी अभी बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा है। चुप ज़रूर हो गए। अब हुआ ये है कि पहले लोग बोलते थे, अब चुप हो गए हैं। चुप रहने का मतलब ही कि कहीं ना कहीं अब वो डाउट कर रहे हैं अपने आप को, अपने इंटेलेक्ट को। और बिटकॉइन क्या करता है, आपको हम्बल करता है, ह्यूमिलिटी देता है। आप पहले उसको पॉन्जी स्कीम समझते हो, फिर वो आपको एकदम थोड़ा सा ना ह्यूमिलिटी लेके आता है आपके अंदर। आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ पता है। बिटकॉइन ने ये प्रूव करा कि कुछ नहीं पता है लोगों को, विच इज़ ओके। और इस ह्यूमिलिटी में बिटकॉइन आपको कोई चढ़ा नहीं रहा है। ह्यूमिलिटी आदमी को हो जाती है जब हम एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं और हम एरोप्लेन से दुनिया को नीचे देखते हैं और देखते हैं कि कितनी दुनिया छोटी है। उसे ह्यूमिलिटी कहते हैं। तो जब हम हमें ये ज़िंदगी में कई बार ऐसा फील होता है कि अरे यार, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। राइट। सो यू नो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप बिटकॉइन में लेट नहीं है, लेकिन बिटकॉइन ऑब्वियसली एक प्राइस, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और प्राइस का एक साइकिल है। हर 4 साल में बिटकॉइन जो है, जब हाविंग के बाद उसकी सप्लाई आधी रह जाती है, और जब यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। वो इस टाइम वो कर रहा है एग्जैक्टली जैसे प्रिडिक्टेड था। अब इसके बाद एक बेयर मार्केट आएगी। बेयर मार्केट आएगी 2025 के विंटर के आसपास। जब बेयर मार्केट आएगी तो बिटकॉइन अगले 3-4 साल के लिए लुप्त हो जाएगा। उसका प्राइस फिर वो ऑल टाइम लो पे जाएगा। हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस बेयर मार्केट में फिर से 40,000 30,000 यूएस डॉलर के आसपास आ जाए। शायद वो एक सही टाइम होगा एंट्री लेने का। अगर आप चाहते हो कि क्विक प्रॉफिट बनाना है, ये उन लोगों के लिए सजेशन है। तो 4 साल बाद आप, जब आप क्विक प्रॉफिट बनाने के लिए जाओगे, ज़रूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ कि 40,000 डॉलर पे आ जाएगा, बट मुझे लगता है कि ऑल टाइम लो पे। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आप 4 साल वेट करोगे अगर आपको शॉर्ट प्रॉफिट बनाना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि नहीं, मेरे को शॉर्ट भी नहीं बनाना, मेरे को लॉन्ग भी नहीं बनाना, मेरे को छोटा छोटा रकम डालनी है। बेस्ट तरीका है डीसीए करो। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000, 10,000, 15,000, 20,000, वो आप अपना देख लो। एक एसआईपी की तरह बिटकॉइन को बाय करो। बेस्ट तरीका होता है डेली बाय करने का। आप किसी भी अच्छी एप्लीकेशन पे उस पे आप यूज़ कर सकते हो। डेली का आप बाय कर सकते हो, आप वीकली का रख सकते हो, 15 दिन का रख लो, हर महीने का एक एसआईपी की तरह रख लो। उससे क्या है कि आपको ये फिक्र ही नहीं है कि जब जब सस्ता ले रहे हो, महंगा ले रहे हो। आपकी वो एसआईपी आपको नेट नेट में अच्छा एक रिटर्न देती है। म्यूचुअल फंड्स में आप जैसे करते हो वैसे आप बिटकॉइन के अंदर आप कर सकते हो। बेस्ट तरीका तो वही है। और अगर आपको है कि नहीं, मेरे को शॉर्ट एक 6 महीने या 7 महीने में क्विक प्रॉफिट लेके निकलना है, जैसे अभी बिटकॉइन 16,000 से 90,000 गया, या 60,000 से सीधा 90-50% का उसने रिटर्न दिया, 42% का रिटर्न दिया अभी कुछ दिनों में। तो उसके लिए आप 4 साल वेट कर लो। 4 साल वेट नहीं करना, एसआईपी कर लो। लेकिन बिटकॉइन को बुरा भला मत कहना। अगर आप अभी अपने बिल्कुल ही आंखें बंद करके अभी सोचोगे कि मैं बिटकॉइन में एंटर कर लेता हूँ और प्रॉफिट बना लेता हूँ, और बिटकॉइन अगर अपने सपोज 1.10 या 1.20 तक लेवल तक जाता है और उसके बाद वो करेक्ट कर लेता है और बेयर मार्केट आ जाती है, और आप फिर बिटकॉइन को गाली दोगे कि यार देखो, मैंने 1 लाख रुपए लगाया था और बिटकॉइन जो है वो 60% करेक्शन होगी, 40,000 रुपये रह गए, ऐसी गाली मत देना। तो फिर आप जिम्मेदार हो। ठीक है। तो यार, ये बिटकॉइन के अंदर जब आपको ये लगे ना कि बिटकॉइन हाथ से निकल गया, सपोज इन टर्म्स ऑफ प्राइस, हाथ से अभी निकला नहीं है, बट आपको अभी लग रहा है नहीं यार मेरे हाथ से निकल गया, तो एसआईपी कर लो। बेस्ट तरीका है। अब इसमें क्या, आपको ये डर ही नहीं है। अगर बढ़ गया तो भी बढ़िया है। अगर यहाँ से सपोज बिटकॉइन 1.5 लाख का हो गया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब कम होगा तो भी आपकी एसआईपी जा रही है। आपकी हेडेक खत्म हो गए। आपको ये बिटकॉइन को टाइम करने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन को टाइम कोई कर भी नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। ये सब सब चीज़ें जो हम प्राइस की प्रोडिक्शंस वगैरह जो थोड़ा बहुत ये कर देते हैं या एक डायरेक्शन बता देते हैं, ये बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर्स है। ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में वो वैसा ही करेगा। हो सकता है फ्यूचर में इतना ज़्यादा अडॉप्शन हो जाए, इतने सारे देश इसके अंदर कूद जाए कि बेयर मार्केट बहुत दिनों बाद आए। और मतलब ये सिनारियो भी है, कल को पूरी दुनिया जग जाए। अरे अमेरिका जग गया,
तो पूरी दुनिया जग गई, सपोज़ करो कि चाइना जग गया, रशिया जग गया, अगर वो जग गया तो बेयर मार्केट बहुत देर पे आएगी और बिटकॉइन कुछ भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो आपको ये डर ही नहीं है कि यार अगर एसआईपी कर लोगे ना, तो आपको ये डर ही नहीं है कहाँ जा रहा है। आप खुश हो, आपने 4 साल के लिए एक एसआईपी लगा दी, हर महीने मेरे को एक कमिटमेंट करनी है। और दूसरी बात, अपनी ना इनकम को बढ़ाओ, इन जॉब को मत छोड़ो, दुकान मत बंद करो। 24 घंटे ट्रेडिंग और लालच के चक्कर में अपने पैसे गंवाना नहीं। एक प्रॉपर तरीके से ना अपने काम को बढ़ाओ। धंधा कर रहे हो, कपड़े का काम है, कपड़े का बिजनेस बढ़ाओ। गारमेंट्स का काम है, अपनी कॉस्टिंग को कम करो, अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेके आओ। अगर आप और कोई काम करते हो ज़िंदगी में तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट करो, सेल्स पे ध्यान दो। ठीक है, ये मेरा आपसे निवेदन है। अभी अखबारों के अंदर हर जगह न्यूज़ में बिटकॉइन 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 दिखेगा। घबराना नहीं है, आपने आपने कोई फोमो में नहीं आना है। डीसीए सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपने एक साथ पैसे निकाल के उसमें लगा दिए तो आप बर्बाद हो जाओगे। और दूसरी एक और चीज़, जब बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो पॉन्जी स्कीम्स बहुत आती हैं। पॉन्जी स्कीम से बचना है। बहुत सारी कंपनीज आएंगी, आपके पैसे को ट्रिपल 4 गुना करने को बोलेंगी। अजीबोगरीब नाम होंगे, वो आपको पार्टीज में, होटल्स में ले जाके आपको स्कीमें समझाती हैं। एक को लाओगे इतना परसेंट कमीशन मिलेगा। ऐसी स्कीमों से सावधान रहना। जब बिटकॉइन के नाम पे बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स आएंगी, वो आपको उल्लू बनाएंगी। कहीं उल्टी सीधी जगह पे पैसा मत डालना। अगर आप बिल्कुल नए हो, 55 साल से ऊपर हो, तो बिटकॉइन में ही जाना। अगर आपकी 55 साल से कम उम्र है, आप थोड़े यंग हो, 35 30 35 25 साल की उम्र में हो, तो आप बिटकॉइन में अपने 50% पैसे को सुरक्षित करो। बाकी पैसे से आप इथेरियम, सोलाना और स्मॉल कैप्स में आप प्ले अराउंड कर सकते हो, लेकिन अपने 50% पैसे को हमेशा सिक्योर करके चलना। ठीक है, बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पता नहीं होता है कि आज है कल नहीं है, बट लार्ज कैप्स तो जनरली रहेंगे। स्मॉल कैप्स का कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को समझो, चैनल पे बने रहो, बाकी वीडियोस को देखो। 800 से ऊपर वीडियोस हैं, वेब3 की दुनिया है। इसको, इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करो। अगर 1 2 साल पुराने हो तो भी समझ लो, ज़रूरी नहीं है। मुझे तो 4 साल बाद भी समझ नहीं आती कुछ चीज़ें यार। ठीक है, तो ये था यार। ठीक है, चलो, ये रैंडम थॉट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करना, रिश्तेदारों में, परिवार में शेयर करना, क्योंकि सही बात तो यही है, बाकी सब तो छल है। ठीक है, मतलब उल्टी सीधी बात आपको समझ में आई और आपने गलत डिसीजन ले लिया, बाद में रोगे। सही तरीका तो यही है। एक बारी बिटकॉइन में एंटर करने के बाद फिर बाकी इंडस्ट्री को समझो। क्रिप्टो, वेब3, ऑल्ट कॉइन्स कोई गलत नहीं है, लेकिन सारे ऑल्ट कॉइन्स चलेंगे नहीं। 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो जाएंगे। उसको करने के लिए 1 1.5 साल का टाइम दो। जैसे स्टॉक मार्केट को समझते हो, उसको भी टाइम दो। टाइम ही सब कुछ है, टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर, बाय।